हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की, चाहे संगणक की, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं। वर्तमान 2023-24 में अधीनस्थ बोर्ड का क्या लेवल रहा है, आरपीएससी का 2022 से लेकर 2024 तक किस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल रहा है, सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और पशु परिचर की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आपको पता है, निःशुल्क हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से इसी चैनल पर आपको साइंस करवाई जा रही है, जिसमें हमने मानव रोग टॉपिक पढ़ लिया और हमने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लिया और पाचन तंत्र पढ़ लिया, और आज हम उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्विज करने के लिए। राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्विज करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं या राजस्थान में आने वाली कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं। जी हाँ प्यार साथियों, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। रीस्टार्ट बोले तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ, ठान ही लिया है तो मुश्किल क्या आसान क्या। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। अंगी बाण के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 71 है और 1 नंबर क्वेश्चन है आज का। अंगी बाण के संस्थापक थे जय नारायण व्यास, हरिभाव उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, ऋषि दत्त मेहता। तो अंगी बाण के संस्थापक थे जय नारायण व्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन वर्तमान में आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरफ आपको पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं और इनको करना है मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। जसवंतथड़ा जोधपुर में है। जसवंतथड़ा कहां पर है? जोधपुर में। लालगढ़ महल कहां पर? बीकानेर में। लालगढ़ महल बीकानेर में। फूल सागर महल कहां पर है? बूंदी में। फूल सागर महल बूंदी में। और जगदीश मंदिर कहां पर है? जगदीश मंदिर है उदयपुर में। यानी ए में तो कितना नंबर आया? 3 नंबर। ए में कितने नंबर आया? 3 नंबर। बी लालगढ़ महल बीकानेर यानी 4 नंबर। फिर फूल सागर महल कहां पर? बूंदी में, यानी 2 नंबर आया। फिर आया जगदीश मंदिर कहां पर? उदयपुर में, यानी 1 नंबर। यानी 3 4 2 1। 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। तो देख लीजिए 3 4 2 1। क्या ऑप्शन नंबर 1 में है 3 4? नहीं है, 3 4 नहीं है, 3 4 2 1। जी हाँ प्यार साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरीके से हम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि आपने पता है प्यार साथियों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यार साथियों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगी ना तभी फल लगेंगे, इतने आपको फल नहीं लगेंगे प्यार साथियों। राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय,
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जनसंख्या कार्य निदेशालय राजस्थान, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। तो ये जारी की जाती है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी की जाती है एसडीजी की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 नंबर। वैसे 4 नंबर है आज का हमारा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है कितनी है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो ये अवधि है 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं कथनों को, और सही कूट का चयन करना है। क्या करना है प्यारे साथियों? सही कूट का चयन करना है। पूर्व से पश्चिम, यानी अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर आए, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा घटती है। जी हां प्यारे साथियों, घटती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, पूर्वी राजस्थान में ज्यादा होती है। इसी प्रकार दक्षिणी राजस्थान में वर्षा ज्यादा होती है और उत्तरी राजस्थान में वर्षा कम होती है। यह तो हो गया बिल्कुल सही। रेत की अधिकता के कारण दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। सही है, रेत के कारण ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे महीन कण होते हैं, वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी तीनों कथन सही है। तीनों कथन किस में सही है? ऑप्शन नंबर डी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों ध्यान से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है प्यारे साथियों? बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा है। क्या? फेंटा क्या है? पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार की सिर का वस्त्र, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, ओढ़ने वाला मोटा लबादा। ओढ़ने वाला मोटा लबादा, तो ये है एक प्रकार सिर का वस्त्र या पगड़ी कह दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया प्यारे साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं कथन से। तो देखिए, इसमें आपके एक नहीं 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानी जाती है। बिल्कुल सही है, गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश। मालपुरा करौली का मैदान किससे? बनास बेसिन से। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में। गिरवा मेवाड़ प्रदेश, राइट। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। गलत। कहां पर स्थित है? गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है घग्गर का मैदान स्थित। ज्यादा पूछे तो हनुमानगढ़ जिला, अन्यथा गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों सही है। तो ये हमें कथन गलत दे रखा है, यानी 1 और 2 तो सही है और 3 नंबर गलत है। तो 3 नंबर गलत है, तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो बच गया ऑप्शन नंबर 2। क्या बच गया? ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 दोनों सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सांसी सांसी बरग्यो। क्वेश्चन देख के प्यारे साथियों मेरे तो सांस बरग्यो, बरना मतलब भरतपुर। ओके, कोई क्वेश्चन है वो तुम्हारा न्यू याद है? क्वेश्चन देख के हमारा सांस न्यू भरे, और सांस भरे तो सांसी जनजाति भरतपुर जिले में। आल्य सहरिया पूछ ले तो 12, गरासिया पूछ ले तो सिरोई। सहरिया 12, गरासिया सिरोई, और पूछ ले आपसे भील पूछे तो प्यारे साथियों उदयपुर। मीणा पूछे तो कहां पर है? जयपुर में। मीणा जयपुर में सर्वाधिक है। और पूछ ले आपसे कौन सी? डामोर, डैसे डूंगरपुर। इस तरीके से याद रखिए। सांस बरग्यो क्वेश्चन के डाके ऑप्शन देखा है मैं,
सांस पहला ही भर गया आपने। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भरतपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे इस प्रकार हमारा राजस्थान का मैप हो जाएगा, अनुमानित मैप है। यहाँ पर है BWHW, फिर है BSHW, फिर यहाँ पर है CWG, यहाँ CWG, यहाँ पर क्या है BSHW, क्या है BSHW, और यहाँ पर है BWHW, और नीचे क्या है AW, यहाँ पर AW। ये अनुमानित है एक प्रकार का। तो देखिए AW सिक्कर चूरू में, AW नीचे दक्षिण में, सिक्कर झुंझुनू खड़ा उत्तर पूर्व में। तो यो तो पहला बहुत गलत है, और यो ही अपन बताना है कि सुमिलित कोनी अल ईसा क्वेश्चन प्यार साथी, और यही आप गलत करिया वानी तो बड़ो दुख होवे। अरे गलत नहीं करना चाहिए आपन ये क्वेश्चन, क्योंकि ये ही कट ऑफ बना हुआ है, न कि बे जो कहने को नहीं आ बे कट ऑफ बना। बे तो तीर में तुक्का मारना रहा क्वेश्चन हो है, कहेंगे तुक्को लाग गयो तो ठीक है, ना लाग गयो तो ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया नहीं, जो इतना सोरा सोरा क्वेश्चन है ये गलत हो गया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ये मैं लिख कर कहता हूं, आसान क्वेश्चन अगर गलत हो गए ना तो आप सिलेक्शन से बाहर हो गए, क्योंकि आसान क्वेश्चन लाखों अभ्यर्थी करते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो नहीं यानी आप लाखों अभ्यर्थियों से पीछे आ जाओगे, लाखों अभ्यर्थियों से पीछे आ जाओगे। लेकिन जो कठिन पेपर आए वो कोई एक या दो करता है और आपने किया नहीं, और 10 ने किया है और वे नेगेटिव में करेंगे, तो आप उनसे तो बेहतर हो ना, जो नेगेटिव में किया है उनसे बेहतर हो ना। तो आप टॉप 3 में आ गए, देखिए टॉप 3 में आ गए, 10 मान के चलिए सही कर दिया और बाकी ने 100 ने गलत कर दिया और आपने किया ही नहीं, तो आप टॉप 11 में तो आए ना, न कि टॉप 100 से पार गए, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नेगेटिव में मत कीजिए, जो सबसे आसान है और जो कठिन है ना उसको छोड़ दीजिए। कोई जरूरी को नहीं अपन 100 कौन लेना, अपन 180 लियावानी तो ही सिलेक्शन हो जाए, और वो सिलेक्शन लेनो ही तो दौर हो रहे आई तो बात है प्यार साथियों। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? कांकरेज, राठी, थार पारकर, गिर। तो कौन सी कहलाती है? थार पारकर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंदपुर भूकिया, तभी आपको कभी भी नाम दिखे आनंदपुर, आनंद किस में मिलता है? सोने की चीजों में, सोने में आनंद होता है। नींद लो तो आनंद, और सोनो पैरो तो आनंद। सोने में आनंद आता है, सोने में आनंद आता है, चाहे आप कौन से भी सोने की बात कर लो, नींद वाले की बात कर लो या चाहे आप पहनने वाले आभूषण की बात कर लो। तो आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है स्वर्ण निक्षेपों है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हड़ौती प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा पूछे तो काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा की बात आ गई तो यहाँ पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। क्या? कपास का उत्पादन किया जाता है। तो मध्यम काली मृदा, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, आजम, जाजम, आ और जा, आ और जा प्यार साथियों, आजम और जाजम। पहला तो आ और फिर जा। प्रिंट राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जयपुर की। तो ये प्रसिद्ध है प्यार साथियों चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की, यानी ऑप्शन नंबर बी। आजम जाजम प्रिंट की बात करें तो चित्तौड़गढ़, थेवा कला की बात करें तो प्रतापगढ़, ब्लू पोट्री की बात करें तो जयपुर, कागजी पोट्री की बात करें तो अलवर, और कौन सी ब्लैक पोट्री की बात करें तो कोटा, उस्ता कला की बात करें तो बीकानेर, और क्या रह गई प्यार साथियों? मीनाकारी की बात करें तो जयपुर, गणगौर की सवारी की बात करें तो जयपुर, कजली तीज बूंदी, और बात करें तीज की सवारी
जयपुर की प्रसिद्ध। और क्या रह गए प्यारे साथियों, और याद आएगा ना, टेराकोटा मोलेला राजसमंद, टेराकोटा मोलेला राजसमंद। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? 0 से 6 वर्ष की बात हो रही है, यानी टाबर, छोटा छोटा टाबर प्यार साथियों, छोटा छोटा टाबर यही बात हो रही है। अरे बानापा के द्या झुंझुनियों के द्या प्यार साथियों, झुंझुनियों देवा, और झुंझुनियों देवा तो बाउंकी हो गयो, लिंगानुपात कम हो गयो, क्योंकि थे टींगरा ने झुंझुनियों ज्यादा दियो, बिचारी लड़कियां ने झुंझुनियों कौन दियो, जब लिंगानुपात के हो गयो कम हो गयो, क्या हो गयो, निम्नतम हो गयो। तो निम्नतम लिंगानुपात झुंझुनू में कहां पर है? झुंझुनू में निम्नतम लिंगानुपात है। यानी इसकी बात करें, निम्नतम लिंगानुपात की बात करें तो थे झुंझुनियों कह दियो सारा समान रूप होंगी है झुंझुनियों, यदि तो लिंगानुपात कम होए, अपन लिंगानुपात बढ़ानो है घटानो है? आ बताओ थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ प्यार साथियों, निम्नतम लिंगानुपात के होए, उच्चतम लिंगानुपात के होए, वो कमेंट बॉक्स में बता दियो। निम्नतम लिंगानुपात के होए, उच्चतम लिंगानुपात के होए। निम्नतम लिंगानुपात में लड़कियां की संख्या कम होए क्या लड़कों, या उच्चतम लिंगानुपात में लड़कियों की संख्या कम होती है या लड़कों की? ये लिख दीजिए बस कमेंट बॉक्स में। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप कर दोगे। अब देखिए ये आ गया ना, अभी बताया है मैंने सभी। राजस्थान में किस जिले में ब्लैक पोट्री फूलदानों के प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा, कागजी कोटरी, अलवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बीकानेर की क्या है? बीकानेर की उस्ता कला है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में, ओह क्वेश्चन देख तो कैडो दिए, स्क्रीन ही छोटी को नहीं हो मेरे तो। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से एक तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? जैसमंद अभ्यारण्य, उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, झालना आमागढ़ रिजर्व, मनसा माता रिजर्व, झुंझुनू। पहले तो आपको क्या पता है, इसमें क्वेश्चन आपके 4 कवर हो रहे हैं। क्या सर 4? हाँ प्यार साथियों, 4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। कौन कौन से? जैसमंद कहां पर है? उदयपुर में। जैसमंद कहां पर? उदयपुर में। और वर्तमान पूछ ले तो सलूम्बर में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर में है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर राजसमंद में। झालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व कहां पर? जयपुर में। मनसा माता कहां पर है? झुंझुनू में। वर्तमान पूछ ले तो नीम का थाना जिले में, नीम का थाना जिले में है वर्तमान में। और इसका राइट आंसर यही होगा, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू वाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन। और हमें करना है मिलान। एक तरफ परियोजनाएं दे रखी है, एक तरफ स्थान दे रखा है। सबसे पहले देखिए सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना तो हो गई हनुमानगढ़ और चूरू से, यानी 1 नंबर में आया 4 नंबर। फिर देखिए नर्मदा परियोजना, क्या है? नर्मदा परियोजना। उसके बाद है जुवाई। जुवाई तो थनबेर है, खड़ा होगो पाली में, जुवाई पाली में। और जखम कहेंगो या प्रतापगढ़, तो जखम है प्रतापगढ़ में। और नर्मदा बच गई जालोर और बाड़मेर में, जालोर और बाड़मेर। यानी 2 नंबर में क्या आया? 1 नंबर। 3 नंबर में क्या आया? 3 नंबर, यानी सी में 3 नंबर है। और डी में क्या आया है? जखम। रुकिए प्यारे साथियों 1 सेकेंड, यहां पर ए में 4 नंबर, बी में 1 नंबर, सी में जुआई कहां पर? पाली में, यानी 2 नंबर आए। और उसके बाद है 3 नंबर। इस तरीके से 4 1 2 3, 4 1 2 3। चलिए ढूंढते हैं 4 1 2 3। 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 1 2 3। यानी एक ही अगर आपको आता था ना, कौन सा? सिद्धमुख परियोजना वाला, तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको नहीं करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए, पटेलिया, लालर, मूमल, बिछिया है। पटेलिया,
लालर मुमल बिछिया है राजस्थानी आभूषण है क्या, या राजस्थानी लोकगीत है, या राजस्थानी लोकवाद्य है, या राजस्थानी लोक नाट्य है? तो ये है राजस्थानी लोकगीत यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। किसके युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बंदायू ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायू ने कहा था। और मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था? किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा है? दिवेर के युद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? हरिदास जी को? नहीं। तो हरिदास जी कौन थे? जिसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। रज्जब जी? नहीं। नामदेव जी? नहीं। तो संत दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 92, और क्या है 92 नंबर क्वेश्चन, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी प्यारे साथियों? शाहजहां ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी, लसाड़िया का पठार। और जब जब पठार की बात आती है तो उड़ भंवरा अब ऊपर, उड़ भंवरा अब ऊपर, उड़ से उड़िया का पठार, बोरा से बोराट का पठार, अब से आबू का पठार। इस प्रकार आपको याद कर रहा है, उड़ अब भंवरा ऊपर, उड़ अब भंवरा ऊपर। ये ऊंचाई के आधार पर है ट्रिक। उड़ से उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है सिरोही में, अब से आबू का पठार जो भी सिरोही में है, भौरा से बोराट का पठार, और लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2011, 2013, 2015, 2010? तो कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। कब हुई थी? 2015 से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? महान सीमा भ्रंश दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। जैसे ये राजस्थान है ना, मान के चलिए ये राजस्थान है, तो महान सीमा भ्रंश यहां पर पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, और क्या है क्वेश्चन नंबर 96? कौन सा वित्तीय संसाधन राजस्थान के हस्तशिल्प के रूप में विकास के लिए उत्तरदायी है? राजसिको, रिको, राजस्थान वित्त निगम, या रिडकोर? तो कौन है? राजसिको, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर? गलत। नगरी? गलत। टोंक? रेड टोंक? जी हाँ, ये सही है, रेड टोंक, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। पूर्व से, तो सबसे पूर्व में है धौलपुर, यानी 4 नंबर तो यहां पर आए। जैसलमेर है सबसे पश्चिम में, ये 1 नंबर लास्ट में, और बीच में बचे 2। अब देखिए पाली और अजमेर, अजमेर क्या आता है? पूर्व में आता है, तो 3 नंबर आ जाएगा। और पाली क्या आता है फिर? पश्चिम में, यानी ये होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, 4 3 2 1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब साहे का उर्स कहां मनाया जाता है? पंजाब साहे का उर्स कहां पर मनाया जाता है? अलवर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, या गंगानगर में? तो कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। यहां इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आज का अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान के लिए कहावत, अकाल से संबंधित है। तिज्जो कुरियो आठवां काल, इसमें कुरियो कौन सो, कुरियो, कुरियो को अर्थ के है ओ अपन बताना है। तिज्जो कुरियो यानी 3 सालों तो अर्धकाल, 8वां काल यानी 8 सालों भयंकर अकाल पड़े ओ मतलब है, यानी अर्ध अकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। तिज्जो कुरियो 8वां काल, इसमें कुरियो को अर्थ है अर्ध अकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, आपको किस प्रकार लगी आज के ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको हस्तलिखित नोट्स, राजस्थान जीके की क्विज भी मिलती है। तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।